हे स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टू पार्ट्स में टू इक्वेशंस गिवन हैं और मुझे कहा गया है कि मुझे इन दोनों ही इक्वेशंस की रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इक्वेशन मुझे गिवन है वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों मुझे कहा गया था कि मुझे इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करनी है, लेकिन रूट्स तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिखाई नहीं दे रही। यहां पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो मैं इसकी रूट्स कैसे फाइंड आउट करूंगा। लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी भी क्या है, हमने अब तक इस इक्वेशन को सॉल्व भी कहां किया है, ये अपनी मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में है ही नहीं। और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि जब तक कोई भी इक्वेशन अपनी सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं होती तब तक हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं और फिर ये देखेंगे कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रैक्शंस हैं, तो मैंने क्या किया, इन फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास x स्क्वायर की टर्म तो आने लग गई है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो हो सकता है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। तो आइए दोस्तों इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके राइट हैंड साइड पे 0 होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं इस 3x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अब ये इक्वेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करने के लिए मैंने इसके अंदर टर्म्स को रीअरेंज किया और जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखा आपने, इनिशियली तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब फाइनली हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर पहुंच चुके हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखी जा चुकी है। तो आइए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास 3 मेथड्स आ चुके हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो इन सभी में से सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है, और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, जब मैंने मेरे ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ और जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम 1 तो लगा ही सकते हैं। तो इसलिए मेरे a की वैल्यू वहां से आ गई 1। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने प्लस bx को माइनस 3x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है माइनस 3, और सबसे लास्ट में जब मैंने प्लस c को माइनस 1 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास c की वैल्यू आ रही है माइनस 1। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करके देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास b स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि माइनस 1। सो फ्रेंड्स, ये जो मेरा माइनस 3 का स्क्वायर है इट विल गिव मी 9, और जब मैंने माइनस 4 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है प्लस 4। और दोस्तों 9 प्लस 4 क्या होता है, 9 प्लस 4 होता है 13, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू 13 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हमें बताता है दैट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस फार्मूला के अंदर है मेरे पास माइनस b यानी कि माइनस माइनस 3, क्योंकि जो हमारा b है उसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 3 थी। उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद आ रहा है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 13। तो इसलिए मैंने यहां पर अंडर रूट 13 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2a, और यहां पर a की वैल्यू मेरे पास थी 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया डिवाइड में। दोस्तों अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे पास आ रहा है माइनस माइनस 3, और माइनस माइनस कैंसिल होकर मुझे देंगे प्लस, यानी कि मेरे पास आ जाएगा प्लस 3, और डिवाइड में है 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 क्या होगा, राइट, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। तो दोस्तों मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर मैं एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूं तो मेरे पास मेरे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है 3 प्लस रूट 13 बाय 2, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 बाय 2। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके मैंने दोनों ही रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और 3 माइनस रूट 13 बाय 2। तो दोस्तों
दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को तो अच्छे से समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट के अंदर जो इक्वेशन मुझे गिवन है वो है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो दोस्तों ये इक्वेशन भी तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसी ही लग रही है ना। तो आइए इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती भी है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर भी फ्रैक्शंस ही हैं, तो मैंने फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए दोनों ही फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर है वहां पर एक +x है और एक -x है, तो मेरा +x -x के कैंसिल हो गया और -7 और -4 ने मुझे मिलकर दे दिया -11। और जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो है -11 डिवाइडेड बाय x + 4 * x - 7 = 11/30। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर ही मुझे 11 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरे जो राइट हैंड साइड पे 11 है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं डिवाइड में, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा जो -11 है वो +11 के साथ कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया -1 * 30। और जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है -1 * 30 = x + 4 * x - 7। तो दोस्तों मैंने यहां पर जब -1 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -30 और जब मैंने मेरे राइट हैंड साइड पर आ रहे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है x² - 3x - 28। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास मेरे x² की टर्म आ चुकी है, यानी कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन चुकी है। लेकिन दोस्तों हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी राइट हैंड साइड पर तो 0 होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरे सभी टर्म्स जो राइट हैंड साइड पर आ रही थी उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से। और जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है -x² + 3x - 2 = 0। दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरी इनिशियल इक्वेशन थी वो तो बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे सॉल्व किया तो मेरे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसे कि मैं फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख चुका हूं। तो आइए दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अब हम बहुत अच्छे जान चुके हैं कि हमारे पास 3 मेथड्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो उन सभी मेथड्स में सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो आइए इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं जो कि होती है ax² + bx + c = 0। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने -x² को ax² के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू आ रही है -1। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने +bx को +3x के साथ कंपेयर किया तो मेरे b की वैल्यू आ रही है +3। और सबसे लास्ट में जब मैंने मेरे +c को -2 के साथ कंपेयर किया तो मेरे c की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हम सेकंड स्टेप के अंदर ये चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b² यानी कि 3 का स्क्वायर, उसके बाद है -4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि -2। तो दोस्तों मेरे पास यहां पर जो 3 का स्क्वायर है इट विल गिव मी 9 और जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं जब मैंने उन्हें सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है -8 और दोस्तों 9 - 8 विल गिव मी 1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो मुझे बताता है दैट x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो फ्रेंड्स फार्मूला के अंदर सबसे पहले मेरे पास है -b यानी कि -3, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है √b² - 4ac, लेकिन b² - 4ac की वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं जो कि है 1, तो इसलिए मैंने यहां पे √1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्योंकि a की वैल्यू -1 थी यहां पर। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास आ रहा है √1, लेकिन जो √1 है वो तो 1 ही होता है और जो डिवाइड में आ रहा है मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट विल गिव मी -2, यानी कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x = -3 + -1 डिवाइडेड बाय -2, यानी कि दोस्तों एक बार मैं यहां पर प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन को, और ऐसे करते ही मेरे पास मेरी x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स जब मैंने यहां पर प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ रही है दैट x = -3 + 1 डिवाइडेड बाय -2, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x = -3 - 1 डिवाइडेड बाय -2। सो आइए दोस्तों इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अपने x की 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले जो मेरी वैल्यू है वो है -3 + 1। दोस्तों -3 + 1 मुझे क्या देगा, राइट,
इट विल गिव मी -2, और जब मैंने -2 को -2 से डिवाइड किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है 1, यानी कि मेरे x की फर्स्ट वैल्यू यानी कि इस इक्वेशन की फर्स्ट रूट तो मेरे पास आ चुकी है 1। इसके बाद जब मैंने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया जो कि थी -3 - 1, तो मेरे पास आया -4, और -4 को -2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 2, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी इक्वेशन की सेकंड रूट है वो है x = 2। दोस्तों इसी के साथ मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जो 2 रूट्स हैं वो मैं निकाल चुका हूं, जो कि है x = 1 एंड x = 2। दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन में गिवन दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन आप इन दोनों ही पार्ट्स को खुद से सॉल्व करके जरूर देखिएगा, ताकि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आप इन दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व करके देखिए, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।